नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम की शुरुआत आज की एक बड़ी खबर के साथ। घाटी में आपको बता दें, आतंकियों की कायराना करतूत एक बार फिर देखने को मिली है। आज फिर 2 गैर कश्मीरी लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी आतंकियों ने। श्रीनगर में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले एक गोलगप्पे बेचने वाले शख्स की हत्या कर दी। पुलवामा में भी यूपी के रहने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखिए, एक बार फिर निर्दोषों को निशाना बनाया गया है। कायराना हरकत इन आतंकियों की एक बार फिर देखने को मिल रही है। वीरेंद्र पासवान, इससे पहले याद होगा आपको, उनको गोली मारी गई थी, वो भी ठेले वाले थे। बिहार के एक और शख्स की हत्या किए जाने की खबर अब सामने आ रही है। हम आपको दिखाते हैं मौका वारदात से आसिफ सुहाफ, हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। लोकल्स को निशाना बनाते हुए 2 बड़े हमले शाम होते होते यहां पर देखने को मिले। एक श्रीनगर के ईदगाह इलाके में मिलिटेंटों ने जो वहां पर ठेले वाला था उसको निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई और मौके पर ही उस ठेले वाले की मौत हो गई। और उसके केवल आधे घंटे के भीतर ही दक्षिणी कश्मीर के लितर पुलवामा इलाके में मिलिटेंटों ने दूसरे एक बाहरी नॉन लोकल जो कारपेंटर बताया जा रहा है उस पर गोलियां चलाई और वहां हालांकि वो जख्मी हो गया था, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई लेकिन उसकी मौत हो गई है। इस तरह से 2 बड़े हमलों के बाद अब पूरी कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं यहां जगह जगह पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात कर दी गई है जो तलाशी अभियान चला रही है। यहाँ से जो है सभी निकलने वालों के जो संदिग्ध लोग हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। गाड़ियों से लेकर स्कूटर्स की यहाँ पर रोक के तलाशी ली जा रही है ताकि मिलिटेंट और इस तरह का कोई हमला करने में यहाँ पर कामयाब न होने पाए। जिस प्रकार से करीब 9 दिन पहले 5 अक्टूबर को इसी तरह से मिलिटेंटों ने नॉन लोकल्स को निशाना बनाते हुए, कुछ शिक्षकों को निशाना बनाते हुए उनकी हत्या कर दी थी। एक बार फिर से श्रीनगर में और पुलवामा में इस तरह का हमला देखने को मिला, जिसके बाद अब पुलिस, सुरक्षा बल, सेना सभी यहां पर चौकन्ने हो गए हैं और अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कैमरामैन अख्तर अली के साथ आशीष साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और अगर 5 से 16 अक्टूबर की बात करें, इस बीच देखिए इस कायराना हरकत की वजह से लगभग 9 निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। लेकिन आतंकियों ने एक बार फिर आम नागरिकों को ही निशाना बनाया। गैर कश्मीरियों को श्रीनगर पुलवामा में 2 गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया। श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई ईदगाह इलाके में। इधर बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद कुमार की हत्या, अरविंद कुमार नाम बताया जा रहा है, जिनकी मौत हुई है। पुलवामा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, यहां पर भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारपेंटर ये शख्स था जिसको पुलवामा में मार दिया आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए। आतंकियों ने यूपी के रहने वाले सगीर अहमद को गोली मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और 5 से अगर 16 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के अब तक 9 निर्दोषों को निशाना बनाया जा चुका है। टारगेट किलिंग के तहत सुरक्षा कर्मियों ने आतंक के खिलाफ अपना ऑपरेशन भी आप सभी जानते हैं तेज कर रखा है। एक एक कर चुन चुन कर इन आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, इसी का नतीजा है जो लगातार देखने को मिल रहा है। आतंकी ढेर किए जा रहे हैं, कमांडर्स ढेर किए जा रहे हैं। पुंछ में आपको बता दें नुकसान भी हुआ है, एक जेसीओ और 3 सैनिक शहीद हुए हैं। एक बार फिर एक जेसीओ के भी शहीद होने की खबर सामने आ रही है और साथ ही 3 अन्य सैनिक हैं जो कि शहीद हुए हैं। पुंछ में एक बार फिर यह बड़ा नुकसान भारतीय सेना को झेलना पड़ा है। लेकिन यह साफ तौर पर बताता है कि बौखलाए हुए हैं आतंकी, टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं ताकि अस्थिर किया जा सके घाटी को। पुंछ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार 6ठे दिन एनकाउंटर भी जारी है। पुंछ और राजौरी के जंगलों में एनकाउंटर जारी है। पुंछ से जम्मू आने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट पर पूरा इलाका है। सेना ने अब तक 13 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। 11 अक्टूबर से अब तक सेना के 9 जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन हमें भी नुकसान पहुंचा है। 9 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन 11 आतंकियों को जिनको मार गिराया सेना के बहादुर जवानों ने। सुरक्षा के मद्देनजर अब आपको बता दें, पूरे इलाके को जहां पर घटनाएं घटी हैं अलर्ट पर रखा गया। ईदगाह इलाका जो है वहां पुलवामा दूसरी वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुंछ में लगातार 6ठे दिन इधर एनकाउंटर भी जारी है। आज ही खबर आई थी कि कैसे टॉप कमांडर उमर
उसको मारा गया था। और उसके बाद देखिए एक बार फिर कायराना हरकत दिखाते हुए 2 निर्दोष लोगों की इन आतंकियों ने जान ले ली। और ये कुछ और नहीं बल्कि जाहिर तौर पर बौखलाहट का नतीजा है 370 के हटने के बाद से। और इससे पहले आपको बता दें, याद होगा आपको, सेना प्रमुख MM नरवणे लद्दाख पहुंचे थे। उन्होंने खुद ये जानकारी दी थी कि जनवरी से लेकर के जून जुलाई तक का महीना बेहद शांत रहा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि बिल से ये आतंकी निकल रहे हैं। तो क्या ये पूरा वक्त इसलिए इस्तेमाल किया गया, एक तो कोरोना और दूसरा इकट्ठा करने के लिए एक एक करके अपने आतंकियों को भेजा गया, छिपाया गया बाशिंदों के तौर पर, और उसके बाद अब ये आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त हमारे जुड़ गए हैं। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ हमारे साथ हैं, पुंछ से पंकज शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले पुंछ का ही रुक कर लेती हूं। पंकज, सीधा आपके पास आते हुए जो घटना घटी है, एक JCO और फिर 3 जवानों की शहादत सामने आई है, बड़ा नुकसान एक के बाद एक हो रहा है, ये पूरा घटनाक्रम बताइए, कैसे हुआ ये? देखिए, बीते सोमवार से लेकर अभी तक 6 दिनों में लगातार जो है आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है, लेकिन इसमें भारी नुकसान हुआ है। सेना के 9 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें JCO रैंक के ऑफिसर भी शामिल हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पुंछ राजौरी जंगल से सटे तमाम इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के जवान जो है वो मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का दस्ता भी मौजूद है। कई किलोमीटर के इलाके के जंगल को जो है वो घेराबंदी कर ली गई है, क्योंकि अभी रात का समय है, इसलिए ऑपरेशन अभी होल्ड कर दिया है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर महा ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। आतंकी जो है वो बिल में छिपे हुए हैं, लेकिन आतंकियों को पता है कि कैसे हमारे जवान, हमारे बहादुर जवानों की शहादत का बदला लेंगे और चुन चुनकर आतंक का काम तमाम करेंगे। आतंकियों की संख्या चाहे जितनी भी हो, आतंकी छिपे जरूर हैं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच नहीं सकते। लगातार ये महा ऑपरेशन चल रहा है पुंछ राजौरी के जंगल में। अगर हम पूरा घटनाक्रम देखें तो बीते 6 दिनों में हमने जैसे कि हमने देखा कि पुंछ के सुरनकोट में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है, उसमें हमारे 5 सेना के जवान शहीद होते हैं। उसके बाद क्योंकि घने जंगल का इलाका है, सबसे बड़ी चुनौती है वहां पर डेंस फॉरेस्ट। अगर जवान चंद कदम आगे चलते हैं तो आगे दिखता नहीं है कि आगे है क्या, लेकिन हर चुनौती का सामना जवान कर रहे हैं। उसके बाद आतंकी सुरनकोट से निकलते हैं, घने जंगल की आड़ में आगे बढ़ते हैं, राजौरी के बंगाई के जंगलों में पहुंच जाते हैं, वहां पर मुठभेड़ होती है। आज एक बार फिर मुठभेड़ होती है, 3 से 4 बार आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है, हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं। लगातार आपको बता दें कि आप देखिए कि पाकिस्तान जो है लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने अभी तक पाकिस्तान की एक भी घुसपैठ वाली साजिश को कामयाब नहीं होने दिया है। कश्मीर घाटी में आप देखिए 9 दिन 9 एनकाउंटर होते हैं और 13 पाकिस्तान द्वारा पाले गए कायर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाता है। आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आतंकी जो है आप देखिए कि लगातार सीमा पार बैठी ISI आतंकियों को यह संदेश दे रही है कुछ करो या मरो, लेकिन कैसे आतंकी जो है वो सिलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, चुन चुन कर आतंकियों का काम तमाम किया जा रहा है। ये बौखलाहट आतंकियों की है। और जैसे कि पुंछ की मैंने बताया कि लगातार पुंछ और राजौरी से सटे जंगलों में जितना भी इलाका है, क्योंकि घने जंगल का इलाका है, जमीन से भी नजर रखी जा रही है, बाकायदा आतंकियों को हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। उनकी लोकेशन क्या है, आतंकी अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं, उन्हें पता है कि कैसे, क्योंकि आपको बता दूं कि जितने भी जवान इसमें लगे हुए हैं, काफी संख्या में जवानों को यहां पर लगाया गया है। अभी रात हो चुकी है, क्योंकि कोशिश जवानों की यही रहेगी, अगर आतंकी जो है वो जंगल से होते हुए यहां पर नेशनल हाईवे पहुंचते हैं, वहां पर भी जवानों की मौजूदगी बढ़ जाती है। बाकायदा कैमरे लगाए गए हैं, पूरे हाईवे को, राजौरी पुंछ हाईवे को बंद किया गया है। मैं आ रही हूं दोबारा आपके पास, क्योंकि बहुत बड़ी सेना और अच्छा खासा फोर्स, इसके बावजूद जो चुनौतियां आप बता रहे हैं डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से, लेकिन इसके अलावा वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रास्ते का रोड़ा बन रही है? थोड़ी देर में पंकज आपसे समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार अपडेट ले लें। आसिफ सुहाब श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, एक के बाद एक कायराना हरकत और निर्दोषों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या मंजर है? खौफ किस कदर पसरा हुआ है और आखिर इस खौफ के खात्मे के लिए सेना क्योंकि पूरी कोशिश कर रही है, यह हमें देखने को मिल रहा है, लोग डरे ना, खौफ पैदा ना हो, आतंकी अपने मकसद में कामयाब ना हो, इसकी पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सख्ती के बावजूद कैसे घटनाएं घट जा रही हैं?
देखिए आशा, अभी तक जो लग रहा है जिस प्रकार से आज एक बार फिर से श्रीनगर और दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में मिलिटेंट स्ट्राइक करने में कामयाब हो गए। उन्होंने 2 लोगों को निशाना बनाया और ये यहाँ पर 2 किलिंग्स नॉन लोकल्स की सामने आई। उसे लगता है कि मिलिटेंट्स जो है वो लगातार अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस द्वारा, फोर्सेस द्वारा जो पिछले 9 दिनों के भीतर 13 मिलिटेंट मारे गए, उसका उतना ज़्यादा असर उन पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आज दिन में हमने आईजी कश्मीर विजय कुमार से बात की थी, तब उनका कहना था कि उनके लिए संभव नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को सुरक्षा देना, लेकिन वो लगातार मिलिटेंटों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने हमें आंकड़े दिए कि श्रीनगर में 5 मिलिटेंट टीआरएफ के एक्टिव थे, जिसमें से 3 मारे गए हैं, केवल 2 बचे हुए हैं। लेकिन अगर ये फिगर्स है तो श्रीनगर में इस तरह की टारगेट किलिंग्स कैसे संभव हो पाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और सुरक्षा एजेंसी उसको लेकर काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये कि क्या लोकल इनपुट हमारा कमजोर हुआ है, लोकल इंटेलिजेंस इनपुट क्या इस पर असर पड़ा है? यही कारण है कि हमने इससे पहले देखा था, शायद एक कॉलेज स्टूडेंट था, शायद वहीं का बाशिंदा, जिसने ये टारगेट किलिंग्स की, उसका नाम भी सामने आया था इसमें। मतलब वहां के आम लोग हैं जिनको पाकिस्तान जिनको चुन रहा है और उनको ये टारगेट किलिंग करने के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उनको आगे भेज रहा है इस मकसद को पूरा करने के लिए। बिल्कुल आशा, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जो सुरक्षा व्यवस्था है, खासतौर पर इंटेलिजेंस है, उसका कहीं ना कहीं फेलियर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की आशंका जो है पिछले करीब 1 महीने से जताई जा रही थी कि टारगेट किलिंग्स हो सकती है कश्मीर घाटी में। इस तरह के इनपुट्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है फोर्सेस बांप नहीं पाई, सुरक्षा एजेंसीज इसको रोक नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं फेलियर जरूर है। हालांकि कोशिशें की जा रही है। जो मुठभेड़ सामने आ रही है 5 अक्टूबर के बाद से, जो मुठभेड़ों का सिलसिला चल रहा है दक्षिणी कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर और मध्य कश्मीर, श्रीनगर में भी मुठभेड़ें सामने आई, उसमें अभी तक 13 मिलिटेंट तो मारे जा चुके हैं। पुलिस ने कई मिलिटेंटों के बारे में दावा किया है कि वो लोग इन किलिंग्स में शामिल थे, चाहे पुलिस की किलिंग हो या सिविलियंस की किलिंग हो, उनमें शामिल है। लेकिन इसके बावजूद टीआरएफ के मिलिटेंट किस प्रकार से इस तरह की किलिंग्स करने में कामयाब होते हैं, तो वो एक सुरक्षा एजेंसीज के लिए और फोर्सेस के लिए भी बड़ा सवाल है और उन्हें इसके लिए जवाब जरूर देना पड़ेगा। हालांकि फोर्सेस का यही कहना है कि उनके लिए संभव नहीं है सबको सुरक्षा देना, लेकिन क्या मिलिटेंट्स मॉड्यूल्स को इस हद तक वो नहीं रोक पा रहे हैं कि ये किलिंग्स रुक जाए, वो अभी हमें जरूर देखना होगा। लेकिन हालात जो बिल्कुल, लेकिन सही सवाल आप भी उठा रहे हैं कि 5 लोगों का गुट आसिफ, और अगर टीआरएफ के सिर्फ 5 सदस्य हैं, उनमें से 3 को मारा जा चुका है, 2 बचे हुए हैं, तो फिर सिर्फ इतना छोटा गुट इतनी बड़ी वारदातों को एक के बाद एक अंजाम आखिर कैसे दे रहा है? इससे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, हमने प्राइम टाइम में ही आपको इससे पहले ये भी दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान यही के युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। एक नया पैंतरा पाकिस्तान की तरफ से आजमाया जा रहा है, यहां लोकल्स का इस्तेमाल कर इन जो टारगेट किलिंग्स हैं उनको अंजाम देने के लिए, ताकि पाकिस्तान पर कोई छींटा भी ना पड़े और बड़ी आसानी से उसका मकसद पूरा होता रहे। और अब वो सच साबित होता हुआ, वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पुंछ में सेना का एनकाउंटर जारी है इस वक्त, और एनकाउंटर पर डीआईजी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता का क्या कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम भी मान के चल रहे हैं कि जो आतंकवादी है उनको हमने एक जगह पे होल अप कर लिया हुआ है। अब टोपोग्राफी के मद्देनज़र अपनी SOPs के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो पाए तकमील तक लिया जाएगा। इस किस्म के इलाके में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसको पाए तकमील तक जल्द अज जल्द लिया जाएगा। तो पिछले 6 दिनों में जो इनकाउंटर, ये फॉरेस्ट एरिया है पूरा, वो कम से कम यहाँ हाईवे, जम्मू पुंछ हाईवे को बंद किया गया है। क्या लगता है कब तक इसको बंद रखेंगे आप? मेरे ख्याल में पिछले 6 दिन से ये हाईवे बंद नहीं है। अभी शायद 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हम जब ये समझेंगे कि सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ से ट्रैफिक निकालना मुनासिब है, तब हम निकाल देंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल डाइवर्जेंस जो हैं वो नहीं दी गई हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये ज़रूरी है, क्योंकि टेररिस्ट जो है उसके साथ इंटरमिटेंट कांटेक्ट बना हुआ है। तो आपने सुना जो जानकारी दी जा रही थी, दरअसल समस्या यही है, आम लोगों का जो जुड़ाव है या फिर आम लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इन आतंकी
इन आतंकियों का, या फिर आतंकी जिस तरीके से सपोर्ट ले पा रहे हैं, चाहे डराकर चाहे धमकाकर, वो एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसलिए भी ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का फेलियर नजर आता है। दूसरा चुनौती, क्योंकि जंगलों में छिपे बैठे हैं, वहां डेंस फॉरेस्ट है और वहां पर घुसकर इन सबको मारना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। लेकिन तो घाटी में दरअसल आतंकियों ने अब दहशत की रणनीति बदल ली है। घाटी में आतंकी आम नागरिकों को निशाना बनाकर डर का माहौल कायम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के सामने आतंकी खुद को बचा भी नहीं पा रहे। आज भी घाटी में पुलिस और सेना के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी के साथ पिछले 1 हफ्ते में अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो 13 तक पहुंच चुका है मारे जाने वाले आतंकियों का आंकड़ा। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के हौसले बढ़े तो हिंदुस्तान की सेना ने भी अपनी बंदूकों की नालें दुश्मन के सीने पर घुमा दी। कश्मीर में पंपोर के दांगरबल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों का खात्मा हो गया है। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को ढेर कर दिया गया। उमर मुश्ताक ने 2 पुलिसकर्मियों मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद की श्रीनगर में हत्या की थी। उमर के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स ने शहीद बसीर को भी मौत के घाट उतार दिया। उमर के साथ साथ शाहिद घाटी में कई नागरिकों की हत्याओं में शामिल था। लगातार सुरक्षा बल के जवान इन घने जंगलों में आतंक की तलाश कर रहे हैं और उसके साथ आसमान से लेकर जमीन पर कैसे आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। सामने आप पहाड़ों पर देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा होगा और इस हेलीकॉप्टर के जरिए भी इन पहाड़ों पर नजर रखी जा रही है ताकि आतंकियों का कोई सुराग लग सके। लेकिन अभी तक जो है आतंकियों की लोकेशन का पता नहीं चला है, क्योंकि ये आप घना जंगल देख सकते हैं। इसी घने जंगल की आड़ में आतंकी छिपे हुए हैं। लगातार आतंकी बीते 6 दिनों से अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद भी हुआ है। आतंकियों के साथ हुए इस एनकाउंटर ऑपरेशन को पुलिस, सेना की 50 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। आतंकियों के खिलाफ अभियान को लेकर जम्मू पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी कीमत में आतंकियों और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको लगता है बिल्कुल अभी तक में 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 भी फंसा हुए, दोनों मारे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एलओसी से सटे राजौरी और पुंछ जिलों की सीमा पर जंगल में छिपे आतंकी नए तरीके अपनाकर हमले कर रहे हैं। 4 दिन में अलग अलग जगह घात लगाकर किए गए आतंकी हमलों में 2 जेसीओ समेत 8 जवान शहीद हो चुके हैं। आतंकियों की धरपकड़ और उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों को खोजने के लिए जमीन और आसमान हर जगह से पैनी नजर रखी जा रही है। तो आतंकियों का वो ट्रेडिशनल रूट दिखाने जा रहे हैं, जिस रूट का इस्तेमाल आतंकी 90 के दशक में किया करते थे। आपको बता दें कि ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ियां हैं पीर पंजाल की। ये आतंकी जो हैं घुसपैठ कर राजौरी पुंछ एलओसी से मुगल रोड से होते हुए शोपियां पहुंचते थे, जो कि कश्मीर घाटी में पड़ता है। और अभी एक बार फिर आतंकियों ने उसी रूट से घुसपैठ की एक बार फिर जो है वो कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें कि चाहे वो बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हो, चाहे भारतीय सेना के जवान नियंत्रण रेखा पर हो, पूरी तरह से अलर्ट हैं। और बॉर्डर पर इस समय 2 ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन चक्रव्यूह। दोनों ऑपरेशन का ये मकसद है, जवानों से कहा गया है कि कायर पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेलने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में आपने अपनी निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े रखनी है, पहले से ज्यादा अलर्टनेस बरतनी है, ताकि पाकिस्तान द्वारा पाले के कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी हमारी सीमा में पर ना मार सके। पाकिस्तान हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान के सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां कड़ा प्रहार कर रही हैं और घाटी में जारी ऑपरेशन ऑल आउट दुनिया से आतंकियों के बोझ को कम करने में जुटी है। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जारी है आगे भी प्राइम टाइम में खबरों का सिलसिला, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।